अस्सलाम वालेकुम। इस वीक बिटकॉइन से पैसे बनाने हैं, ये वीडियो आपके लिए है। पहले एक पिछली वीक का रिकैप ले लेते हैं। पिछली वीक के अंदर मैंने आपको जो बोला था कि मार्केट के अंदर ट्रैप होगा, मार्केट कैसे अप जाएगी, कब डाउन जाएगी, कौन कौन सी डेट्स को जाएगी, हर एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह रखती थी। और आपने देखा कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वही कुछ हुआ। कितना मार्केट ने ऊपर जाना था, कितना नीचे जाना था। 1,07,000, 1,06,000 पहली बाइंग बताई थी, 1,04,000, 1,05,000 दूसरी बाइंग बताई थी। हमारी पहली बाइंग फुलफिल होती है। टीपी का बताया था 1,12,000, 1,13,000। दूसरा टीपी बताया था 1,15,000, 1,16,000। पहला टीपी जाके हिट हो गया। अभी हम पोजीशन के अंदर हैं 1,07,8 से जो हमने बाइंग की हुई थी, जितनी बाइंग ऑल्ट्स के अंदर जो बाइंग की हुई थी, सब की सब एक एक चीज़ प्रॉफिट्स के अंदर बैठी हुई है। एक एक ट्रेड मेरी प्रॉफिट्स के अंदर बैठी हुई है। लाइव आता हूँ, लाइव आके 10-10, 15-15 सेकंड्स के अंदर आपका एक एक कॉइन एनालाइज करके उसके अंदर ट्रेड बना के आप लोगों को देता हूँ। प्रूफ चाहिए, यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ट्रेड विद हसनैन FT के नाम से। उधर घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, पूरा घंटा में बैठ के एनालिसिस करता रहा हूँ। आपने कॉइन्स बताए हैं, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को ट्रेड्स बना के दिए हैं। और हमने देखा कि विद इन 1-2 डेज उनके टीपीज हिट होने स्टार्ट हो गए। विद इन 1-2 डेज, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, बिटकॉइन कैसे एक्ट करने वाला है, बिटकॉइन किधर जाने वाला है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको पूरे हफ्ते के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पिछला हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग मेरी बात नहीं मानो, कमेंट्स के अंदर लोग कह रहे हैं लोगों की बातें जाके सुनो, जिन्होंने पैसे बनाए हैं, जिन्होंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट की हैं, जिन्होंने फॉलो किया है मेरी अपडेट को, वो लोग इधर बैठ के बता रहे होंगे आपको। ठीक है, पूरी कम्युनिटी इधर बता रही होगी, अल्लाह का शुक्र है। अगला वीक कैसे जाने वाला है, इस वीक के अंदर क्या होने वाला है, बिटकॉइन कैसे मूव करेगा, एक एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इस वीक के अंदर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस ये कहता है, और ये आप लोगों के लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आज है 8 तारीख। ठीक है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 8-9 को हम थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे, या थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, साइडवेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर से हम लोग पंपिंग स्टार्ट करेंगे। 1,15,16 तक जा सकते हैं, 17-18 तक मे भी एक वीक लग जाए, मे भी। ठीक है, हम लोग उधर तक जा सकते हैं। ये पंपिंग होगी 13-14 डेट तक। ठीक है, 13-14 तारीख तक ये पंपिंग रह सकती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है ना वो डाउन आना स्टार्ट होंगे, और ये एक तेज़ मूवमेंट हो सकती है अपसाइड की, और ये 2-3 दिन के अंदर आपको एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, जब ये हो जाएगा, इसके बाद हम लोग, क्योंकि आज अगर 8 है तो 15-16 तक ही ये वीक खत्म होगा। इसके बाद की मूवमेंट में, इसके बाद अगले वीक के अपडेट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ अभी मार्केट से। अभी हम बैठे हुए हैं 1,11,000 के ऊपर, 1,10,500 से 1,11,000 के आसपास। इधर से मैं आपको कह रहा हूँ कि बिटकॉइन के अंदर अगला जो बड़ा मूव आने वाला है वो $4-5,000 का आने वाला है, और वो अपसाइड का आने वाला है। और अपसाइड कितना होगा, 1,15,000, 1,16,000, मे भी 17-18 तक एक वीक। बट वो सस्टेनेबल वीक नहीं होगी। वो ऐसी नहीं होगी कि बिटकॉइन 17-18 पे जाएगा और उधर जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले देखा, एक इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, इसको हिस्टोरिकली देख लेते हैं कि बिटकॉइन जब था 1,07,000, 1,08,000 के ऊपर, और 2 वीक्स तक बिटकॉइन उस रेंज के अंदर ना रहा था। 1,06,000 पे आता था, फिर 1,08,000 पे चला जाता था, फिर 1,07,8 पे आता था, फिर 1,06,7 पे आता था, अगेन 1,08 पे चला जाता था, फिर 1,06,7 पे आता था, फिर अगेन 1,08 पे चला जाता था। वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। तो हम अगेन एक और फ्रस्ट्रेटिंग टाइम से गुजर रहे हैं। पिछले पूरे 1.5-2 हफ्तों से यही चल रहा है मार्केट के अंदर कि 1,12,000 से 1,14,000 के आसपास जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है, 1,12,000 से 1,14,000 के पास जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है 1,10 के आसपास, फिर अगेन 1,12,000 टापती है, फिर 1,14,000, फिर अगेन 1,10 के आसपास आ जाती है। अभी हमने देखा कि जो आखिरी बॉटम था बिटकॉइन का, ये मैं इसको आखिरी बॉटम इसलिए कह रहा हूँ कि अगले 10-15 दिनों के अंदर हमें अगेन ये वाले लेवल्स मुश्किल से देखने में मिलेंगे। मे भी 20 तारीख के बाद, बट 20 तारीख से पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये वाले लेवल्स अगेन देखने को मिलें। तो आखिरी ये जो बॉटम है ना, जिसके अंदर मैं आपको बताया भी था कि बिटकॉइन लिक्विडेशन सेंड करने के लिए अगेन नीचे जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि बिटकॉइन ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। आपको मैं लकीर का फकीर नहीं बना रहा हूँ। मेरी कम्युनिटी का कोई भी बंदा उठा के देख लो, उससे पूछो कि यार ये मूवमेंट जो थी ना, ये क्यों हुई थी, इसने क्या बताया था, उसको पता होगा। उसको पता होगा कि इधर बिटकॉइन आके शॉर्टर्स को एक्टिवेट किया था उसने, लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया था। जब शॉर्टर्स एक्टिवेट हुए थे, उसके बाद बिटकॉइन इधर से अपसाइड की मूवमेंट ली थी उसने, और अपसाइड की मूवमेंट के अंदर इतना फ्रस्ट्रेट किया था, क्यों किया था, ये भी आपको पता होगा। तो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर सबको ट्रेडर बना रहा हूँ, गैमलिंग के एडिक्शन से मैं निकाल रहा हूँ, और हर किसी को मैं ये सिखा रहा हूँ कि मार्केट की जो जेनेरिक मूवमेंट है उसको रीड करना सीखो, उसको पढ़ना सीखो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म। तो अभी अगेन अपडेट यही है कि बिटकॉइन अभी 1,10,500 से 1,11,000 के आसपास है। हम इसको मे बी साइडवेज देखें 1-2 दिन, और ओवरऑल मूवमेंट इस वीक के अंदर मैं अपसाइड की एंटिसिपेट कर रहा हूँ। और अपसाइड की जो मूवमेंट होगी 1,15, 1,16, ठीक है, और 1,17-18 तक मे बी अ वीक, बट नॉट अ सस्टेनेबल मूव। सही हो गया। और उधर से फिर क्या होगा,
उधर से फिर हम 13-14 उधर से हम फिर रिजेक्शन देखते हुए हमें नज़र आएगा बिटकॉइन, उधर से रिजेक्शन मिलेगी। सही हो गया, ये हो गई हमारी बिटकॉइन की अपडेट। अब बिटकॉइन की जो मूव लेगा, ये क्यों लेगा? क्योंकि इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर हम अगर इसको फंडामेंटली भी देखते हैं, हम फंडामेंटली देखते हैं पिछले महीने के अंदर और 1.5-2 हफ्ते पहले मीडिया की अर्निंग्स आती हैं, दैट वाज बुलिश। उसके बाद रेट कट्स के जितने भी डिसीजंस आए हैं, जितने भी डेटाज आए हैं, सब बुलिश आए हैं। हम देखते हैं पीपीआई न्यूज़ आती है, बुलिश। पीसीई न्यूज़ आती है, बुलिश। मार्केट क्यों नीचे जा रही थी, मार्केट क्यों नीचे मूव कर रही थी, मेरी कम्युनिटी में सबको पता है क्यों। क्योंकि मार्केट जब बुलिश थी ना, हर बंदा लॉन्ग्स ओपन करके बैठा हुआ था। मार्केट के पास इतना जूस नहीं था अपसाइड के ऊपर, इतनी लिक्विडेशंस अपसाइड की नहीं थी कि मार्केट अपसाइड पे मूव करे। समझ आ रही है? मार्केट डाउन साइड पे मूव कर रही थी। क्यों? क्योंकि सारे जो लॉन्ग पकड़ रहा था ना हर न्यूज़ के साथ, उनकी लिक्विडेशंस नीचे पड़ी हुई थी। मैंने आपको बताया था जब एक साथ एक शेप पे मार्केट जाएगी तब शॉर्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, जब शॉर्टर्स एक्टिवेट हुए उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव करने लगी। अब अपसाइड के उनकी जो एसएल्स हैं वो किधर पड़े हुए हैं? 1.10, 1.11, 1.12 पे पड़े हुए थे। फिर उनमें से आधे लोग हैं जिन्होंने एसएल के ऊपर अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर दिया। उन्होंने बोला एसएल लग रहा है, खैर। आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसएल रिमूव कर दिए होंगे। उन्होंने बोला मार्केट ने इधर से नीचे जाना है तो हम एसएल जो है ना 1.14, 1.15 पे लगा देते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि अब नेक्स्ट जो अपसाइड की मूवमेंट है, नेक्स्ट जो अपसाइड के लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस जोन्स, वो वाले बन रहे हैं 1.14, 1.15 वाले। पहले 1.12 वाले थे, 1.12 तक तो चली गई, आधे लोगों ने एसएल खा लिए, आधों ने होल्ड किया। 1.12 से अगेन 1.10 पे गई, उनको मजीद तसल्ली हुई, उन्होंने थोड़ा सा डीसीए भी कर लिए होंगी अपनी शॉर्ट्स 1.12, 1.13 के ऊपर। अब जब मार्केट अगेन ऊपर जाएगी उनकी लिक्विडेशंस को हैंड करेगी। अब मार्केट उनको अगेन तंग करेगी, जो शॉर्टर्स हैं वो जब तंग हो जाएंगे 1.14, 1.15 पे मार्केट अगेन जाएगी, थोड़ा सा सस्टेन करेगी, थोड़ा सा स्टेबल होगी, एक वीक अपसाइड की देगी, तो सारे जो लॉन्गर्स हैं, सारे जिन्होंने लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए हैं कि 1.15 ब्रेक हो गया, 1.14 ब्रेक हो गया, उनके जो ऑर्डर्स हैं ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब उनके ऑर्डर्स एक्टिवेट होंगे मार्केट फिर उनको तंग करने के लिए नीचे आएगी। ठीक है, तो बी द सेम पर्सन हियर, बी द वाइज पर्सन। हम मूव से पहले मार्केट के अंदर एंटर हो जाते होते हैं। अब मुझे जो लोग फॉलो कर रहे हैं, पिछले वीक से 1,07,000 पे हम लोग एंटर हो गए थे। 1,07,000 पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एंट्री ले ली, बिटकॉइन के अंदर भी एंट्री ले ली। अब क्या हो रहा है? अब मार्केट अप जाए डाउन जाए, 1,07,000 पे तो जाने से रही अब अगेन 1.10 हमने ये जो लेवल है ये काइंड ऑफ बॉटम है। तो ऑल्ट कॉइन्स भी अप जाए या डाउन जाए, अपनी एंट्री तक तो वापस आने से रहे। पीएचपी देख लो वापस एंट्री पे नहीं आएगा, आईएनजे देख लो वापस एंट्री पे नहीं आया, पेंगू देखो वापस एंट्री पे नहीं आया, हाइप देखो वापस एंट्री पे नहीं। जितनी मैंने ट्रेड्स दी हुई हैं सबकी सब प्रॉफिट्स के अंदर चल रही हैं, सबकी सब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स के अंदर चल रही हैं। जितनी लाइव ट्रेड्स भी दी हैं, लाइव वीडियो के अंदर, लाइव आके आप लोगों को घंटा बैठ के जो ट्रेड्स दी हैं सबकी सब प्रॉफिट्स में चल रही हैं। तो वापस आने से तो रहा, अब इसने जाना है अपसाइड पे। पता है क्यों? क्योंकि अब इसने काफी शॉर्टर्स को एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, मार्केट के अंदर लॉन्गर्स फ्रस्ट्रेट होकर लॉन्गर्स ने क्लोज कर दी। लॉन्गर्स ने बोला यार मार्केट पता नहीं ऊपर जाए ना जाए, आगे रेट कट का डिसीजन है 10 दिनों के अंदर, वो सेल द न्यूज इवेंट होने वाला है, हम उससे पहले इसको शॉर्ट कर देते हैं मार्केट को। तो लॉन्गर्स अभी मार्केट से हो गए हैं इट्टी हो गए हैं, लॉन्गर्स मार्केट से अभी हो गए हैं शॉर्ट। ठीक है, तो लॉन्गर्स मार्केट से जब निकल गए, मार्केट अब अपसाइड की मूव दे देगी। क्यों? क्योंकि मार्केट चलती ही आप लोगों के पैसे पे है, मार्केट चलती ही आप लोगों के सेंटिमेंट्स के ऊपर है, मार्केट चलती ही आपके इमोशंस के ऊपर है। मार्केट के लिए इमोशंस टेस्ट करना बहुत जरूरी है, मार्केट के लिए अपने रिटेलर का पेशेंस टेस्ट करना बहुत जरूरी है। वो पेशेंस कैसे टेस्ट होगा? शॉर्टर्स को अपसाइड पे जाकर लिक्विडेट करके, अपसाइड पे न्यू लॉन्गर्स को एक्टिवेट करके, और फिर उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट अगेन धड़ाम से नीचे। ये है मार्केट की जेनेरिक मूव, ये आप लोगों के सीखने के लिए था। ठीक है, जिन लोगों को सीखने का कोई शौक नहीं है उनके लिए मैंने शुरू में ही बता दिया है 2 लाइन के अंदर, ये डेट्स हैं, ये लेवल्स हैं, ये डायरेक्शन है। जिन लोगों को सीखने का शौक था वो भी तक इधर बैठे हुए होंगे, वो कमेंट करके बताएंगे वो वाकई इधर सीखने के लिए आए हैं और उन्होंने वाकई इस वीडियो से कुछ सीखा है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन सिखाना भी ज़रूरी है। मुझे हर बंदा टेक्स्ट करके कहते हैं यार आप सिखा दिया करें, आपको कैसे पता चलता है? मुझे ऐसे पता चलता है मेरे भाई, और ऐसे ही मैं बताता हूँ। ऐसे बताने की वजह से पिछले 6 महीने के अंदर मैं सिर्फ 3 बार गलत हुआ हूँ। 6 महीने हुए, 5 महीने हुए, आई डोंट नो, लेकिन उसके अंदर मैं 3 बार गलत हुआ अभी तक 6 महीने के अंदर। जितनी भी मैंने प्रेडिक्शंस की हैं, जितनी मैंने आपको एनालिसिस करके बताए हैं, अगेन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसके ऊपर आप अपनी भी रिसर्च कीजिएगा, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो मुझे यही कह रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें। अगली जो वीडियो है वो होगी ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट, इथेरियम की अपडेट, और उससे अगली जो वीडियो है वो होने वाली है गोल्ड की अपडेट। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें, डड्डू से बच के। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।